प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम जो देखते हैं, और प्रभु की आशीष आपके ऊपर आए। जिस तरह जो वचन को आप ध्यान करोगे और प्रभु आपके मन को चेंज करें, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के द्वारा दो व्यक्ति के बारे में देखना चाहते हैं, जिसने अपना घर एक व्यक्ति ने चट्टान पे बनाया और दूसरा व्यक्ति ने पहाड़ों पर बनाया। और चट्टान पे बनाया वो बुद्धिमान मनुष्य है, और पहाड़ों पे बनाया वो निर्बुद्धि है। और चट्टान पे बनाया उसके ऊपर बाढ़ आई, बारिश चला, तूफान आया और उस पर टकरे लगी, मगर वो नहीं गिरा, क्योंकि जो चट्टान पे बनाया गया था। और पहाड़ों पे बनाया गया था, उसके ऊपर बाढ़ आई, बारिश आया और जो तूफान आया और उसके ऊपर मारा और वो गिर के सत्यानाश हुआ। अभी हम एक निर्धार लेंगे कि कौन सा घर हम बनाना चाहते हैं, चट्टान पर या पहाड़ों पर, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को फ्री विल दिया है, स्वतंत्र दिया है कि हमको किसी को भी परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया है जैसा कि प्रभु हमारा मन को कंट्रोल करें। हम सबों को स्वतंत्र है कि जो कुछ हम निर्धार लेते हैं और विश्वास करते हैं, और विश्वास के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार हम आगे बढ़ें। तो इस वचन को मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। जो कुछ मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको हम ध्यान देंगे, क्योंकि ये मत्ती का 7 का 24 से 27 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह जब भी दुनिया में था उसका संदेश है। जो इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन पर मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ आई और आंधी चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसका नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर नहीं मानता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर पहाड़ों पर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ आई और आंधी चली और उस घर से टकराई और वो गिर कर सत्यानाश हुआ। अभी हम देखेंगे जो 4 चीज़ें यहाँ पर। जो पहला, जो घर और चट्टान, और जिस तरह जो तूफ़ान, बाढ़ और बारिश के बारे में, और सैंड के बारे में, रेती के बारे में, और इन 4 चीज़ों को हम देखेंगे वचन में क्या बताता है। तो पहला हम घर के बारे में देखेंगे। घर जो है परमेश्वर के वचन में मनुष्य को बताता है। हम हिब्रू का 3 का, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम स्वयं पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर हैं। हम इस वचन में देखते हैं कि हम मसीह के घर हैं और पुत्र होकर वो हमारे घर में, यानी हमारे जीवन में अपना राज चलाता है और अपना मसीह जीवन को हमको आगे बढ़ाता है। और उसी तरह हम चट्टान को देखते हैं। चट्टान जो है पहला कुरिन्थी का 10 का 4 में हम देखते हैं। पहला कुरिन्थी 10 का 4 में, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो चट्टान जो इस्राएली लोगों के साथ चलता था, वो चट्टान जो है प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेत के बारे में। रेत जो है जाति की रीति रिवाज, आज मनुष्य के बनाया हुआ जो डॉक्ट्रिन के बारे में बताता है कि संसारी मनुष्य जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, मगर मनुष्य के बनाए रीति रिवाज और जाति के अनुसार चलते हैं। और जो भी बाढ़, तूफान और जो बारिश हम देखते हैं, वही शैतान का अटैक है। जैसा जॉब में हम देखते हैं, योग में 1 और 2 में किस तरह शैतान ने योग को ऊपर अपना हमला किया और उसका सारा जो परिवार को उसने ले लिया और उसका सब कुछ सत्यानाश किया, और किस तरह उसका विश्वास से उसको गिराने के लिए देखा। और ये वचन हम देखते हैं कि ये रेवलेशन 12 का 15 में, और आइसाया में हम देखते हैं। आइसाया का 59
का 19 में देखते हैं और आइज़ाया 54 का 17 में हम देखते हैं। इस तरह शैतान जो है अलग अलग रीति से मनुष्य के विश्वास से मनुष्य को गिराना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना रखें और प्रभु यीशु मसीह के साथ में ना चलें। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह हमारा जो घर है, जैसा हम हैं, उस चट्टान पे प्रभु यीशु मसीह में बांधने के विषय में, और किस तरह हम अपना जो आत्मिक घर उस चट्टान पे बनेंगे। और उस बांधने के लिए हमको बुद्धि चाहिए, और इसके बारे में हम देखते हैं जो प्रोव्स नीति वचन का 9 का 1 में हम देखते हैं, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गड़े हुए हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य किस तरह अपना घर 7 खंभे पर बनाता है, और ये 7 खंभा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि किस तरह ये 7 खंभे जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, और हम इस खंभों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हम स्थिर होते हुए और उसकी ताकत और उसका बल को उपयोग करते हुए एक आत्मिक जीवन हम प्रभु यीशु मसीह में जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह में जीने के लिए बुलावा दिया है। हालेलुया। और इस प्रोग्राम को देखने के लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, और छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आप लोग को पर मैं आशीष मांगता हूँ। प्यारे पिता, जो पिता तेरे चुने हुए लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनके आत्मिक मन को तो खोल दे, और इस वचन उनको आशीष हो, और सभी उनके बंधन से छुटकारा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके ऊपर आशीष मैं मांगता हूँ कि उनका जो स्वर्ग का राज्य जो प्रभु ने उनके लिए जो तैयार किया है, उनकी पाप की सज़ा अनंत मृत्यु नहीं दिया, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, और सबको मिले, और सभी स्वर्ग के राज के योग बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।